वैसे आज बच्चे नहीं खेल रहे तो कंपाउंड काफी शांत सा लग रहा है ना? बबीता जी, इसे शांत नहीं सूना कहते हैं। बच्चे जब मस्ती करते हैं तो कंपाउंड में जान आ जाती है। ट्रू। अरे क्या खाक जान आ जाती है? ये बच्चे तो जान ले लेते हैं। मैं तो कहती हूँ वेकेशंस होने ही नहीं चाहिए। पूरा दिन इनकी कचकच कचकच कचकच। अरे ये क्या वच करती है? अरे एक माँ हो के ऐसे कैसे कह सकती है? इससे मैं बात करती हूँ। हाँ ये लीजिए। कोमल भाभी आप शुरू कीजिए। बहन, आपने अभी जो बच्चों के बारे में बोला वो आपकी राय थी, लेकिन मेरी राय ये है कि ये बात योग्य नहीं। बच्चों की कचकच नहीं होती, बच्चों की वजह से सोसाइटी में चमक होती है। और बच्चे जो करते हैं ना उसे शरारत नहीं, लीला कहते हैं। यूँ तो इंसान की उम्र बढ़ती ही रहती है, लेकिन जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं ना तब आपकी उम्र बढ़ती नहीं, कम हो जाती है। मतलब आप भी बच्चे हो जाते हैं। और बच्चे जब हंसते हैं ना तब आपका सारा दुख, दर्द, थकान भूल जाते हैं। बच्चे इतने भोले होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं कि उनके मन में जात पात किसी का भेदभाव नहीं होता और किसी के लिए दुश्मनावट नहीं होती। बहन, जिसे आज आपने बच्चों को खेलने से रोकने की बात की, वैसे अगर बाल गोपाला को उनकी लीला करने से कोई उनको रोकता तो क्या हमारे कृष्ण भगवान हमें मिलते? क्या बात कही आपने। चलो शुरू हो जाते हैं इसी बात पर। वाओ। वैसे दया भाभी, मुझे तारक को कहना पड़ेगा कि आपको पूछ के लिखे। और मैं भी इनको बताने वाली हूँ कि बच्चों को सोसाइटी कंपाउंड में ही खेलने दो, भले ही चाहे कुछ टूटे फूटे। हाँ माधवी भाभी। अरे ये तो रोने लगी। अरे हाँ? बेन, मेरी वजह से आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। नहीं नहीं, बल्कि आप ठीक ही कहती है। आपने मेरी आंखें खोल दी। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। कितना हुआ भैया जी? ये लीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। भैया इसमें कच्ची केरी मिलाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। भाई डालो डालो। माफ करिए भाभी जी, आपको कच्ची केरी चाहिए, 2 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। 2 रुपया एक्स्ट्रा? हाँ बरोबर है। ये कैरी की महंगाई की वजह से मुझे अचार का भाव भी बढ़ाना पड़ रहा है। कितनी महंगाई। यू नो, हंस बता रहे थे ऑपरेशन से पहले अगर पेशेंट को बेहोश करना हो तो उसको सिर्फ कच्ची केरी के दाम बता दो। इसे तो अब बीजेपी हो जाए। अरे वाह, बहुत सारी केरी है। अरे वाह, इतनी सारी कच्ची कैरी कहाँ से लाए तुम लोग? पेड़ चांदी, हम लोग पेड़ से तोड़ कर लाए। चलो फ्रेंड्स, फुटबॉल खेलते हैं। नहीं, सुनिए, देखिए आज सुबह ही इसकी वजह से झगड़ा हो गया है। अभी मत खेलो वरना भिड़े भाई नाराज हो जाएंगे। जब तक सोसाइटी की मीटिंग
हो जाता, कोई यहाँ नहीं खेलेगा। प्लीज प्लीज घर पे जाकर खेले ना। ओके मम्मी, चलो फ्रेंड्स। चलो शाबाश। दया भाभी, अभी आपने उस औरत के सामने बच्चों की इतनी तारीफ की और अभी आपने बच्चों का मूड ऑफ कर दिया। थोड़ा खेलने देते ना बच्चों को। नहीं कोमल भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है बच्चे तो पतंग जैसे होते हैं, कब उन्हें खींचना है, कब उन्हें ढील देनी है, वो सब माँ बाप को पता होना चाहिए, तभी बच्चे ऊंचे आसमान में उड़ सकते हैं। एकदम सही बात। और वैसे भी बेड़े भाई जो कोई भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे। आफ्टर ऑल वो अपनी सोसाइटी के सेक्रेटरी है। अंजलि भाभी, सेक्रेटरी? एकमेव सेक्रेटरी। हो क्या बात है कैरी, वाह वाह वाह, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। कैरी ओ कैरी, तू है फलों की रानी, लेकिन तेरा दाम सुन के आ जाए आंखों में पानी। तू कभी मुरब्बा बन जाए तो कभी अचार बन जाए, तू जब भी थाली में आए लाइव बन जाए। हापुस, राजापुरी, लंगड़ा, बादाम, तेरे कितने सारे नाम, लेकिन सब तुझे बुलाते हैं आम। ए आम, तेरा स्वाद है लाजवाब, तू है हर किसी का ख्वाब। तालिया। वाह जनाब वाह। वाह बाबा, आपने तो कैरी पे कविता बना दी। मैक, कैसे है तेरे बाबा? वो कैरी को देखकर कितना खुश हो रहे हैं, देखो। बारिश आने पर मेंढक खुश होते हैं ना, अगदी वैसे। मेंढक? और कोई एग्जाम्पल नहीं मिला देने के लिए? मैं क्या कहता हूँ, हम लोग घास लेके आते हैं और कैरी को घास में रखते हैं। कैरी पक के आम हो जाएगी तो खट्टे के साथ साथ मीठे का भी स्वाद मिलेगा। हा? नहीं बाबा, ये कैरी सिर्फ मैं ही खाऊंगी, क्योंकि इसे मैं लाई हूँ। तुम लाई हो मतलब? ये कैरी टप्पू ने पेड़ से तोड़ी है, खास मेरे लिए। अरे हे कदी सांगनार, अरे ऐसे पेड़ पे चढ़ के आम नहीं तोड़ते, कभी कुछ लग गया तो? सोनू, तुमने ठीक नहीं किया। चलो अभी जाओ पढ़ाई करो, जाओ। पढ़ाई? 2.5 महीना नो पढ़ाई, वेकेशंस मस्ती। हा? अरे लेकिन सोनू, ऐसे बिना परमिशन के आम नहीं तोड़ने चाहिए। ओ परमिशन वाले, आप उनको सोसाइटी में खेलने की परमिशन नहीं दोगे तो वो तो बाहर ही जाएंगे ना। मैं तो कहती हूँ उनको कंपाउंड में ही खेलने दो, भले कुछ टूटे फूटे। लेकिन माधवी, लेकिन कुछ नहीं। पता है दया भाभी ने आज कितना मस्त बोला। बच्चे जो करते हैं ना, उसे शरारत नहीं, लीला कहते हैं। और बच्चे जब हंसते हैं ना, तब आप आपका सारा दुख, डर, थकान भूल जाते हैं। जिसे आज आपने बच्चों को खेलने से रोकने की बात की, वैसे अगर बाल गोपाला को उनकी लीला करने से कोई उनको रोकता, तो क्या हमारे कृष्ण भगवान हमें मिलते? कळलं? जरा सोचिए, लोग आपको खड़ूस एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ऐसा कह के बुलाएंगे तो कैसा लगेगा? बोलने दो खड़ूस। माधवी, मैं कड़वा लगता हूँ क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। जैसे सिर्फ मीठा खाने से शरीर बीमार होता है ना, वैसे सिर्फ मीठा बोलने से सोसाइटी बीमार हो जाती है। इसलिए कभी कभी कड़ी और तीखी बातें करनी पड़ती है। झालं सुरू। काय? नहीं कहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ कि आज रात को खाने में करेले की सब्जी बनाऊं। करेला कशाला? अरे आपने अभी भी कहा ना कि मीठे के साथ कभी कड़वा तीखा जरूरी है, तो दोपहर को तीखा हो गया, अभी कड़वे की बारी। नहीं माधवी, खाने का कैसा है ना, खाना हमेशा ऐसा होना चाहिए कि खाते ही रहे, एकदम टेस्टी।